ये कैसे बनेगी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये है 2x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 7। यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे डी के मान ज्ञात करेंगे, फिर dx की और फिर dy की, अंत में हम ज्ञात करेंगे dy। यहाँ से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। आगे समझ में, किसका? x और y के मान इस विधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम करेंगे क्या। सबसे पहले ध्यान दीजिए, d बराबर लिखेंगे, आगे हम d का मान ज्ञात करेंगे, d बराबर हो जाएगी। जब हम d लिखेंगे ना तो ध्यान देना है, आप इस दोनों अंक को उठाएगा। किसको? इस दोनों अंक को। क्या है? 2, और यहां पे कुछ भी अंक नहीं तो 1 होता है, 2 1 3 माइनस 2, इतना हो गया। अब ये भाई बनता कैसे है, तो इसका हम वीडियो बना दिया है। ये बनता कैसे है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको यहां ध्यान दीजिए, यहां से समझ में आएगा। ए बी सी डी, ए 2 के स्थान पे है, बी 1 के स्थान पे है, सी 3 के स्थान पे, डी माइनस 2 के स्थान पे। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है भाई, डी बराबर होती है हमारा ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यानी ए इंटू डी और माइनस होता है तो बी इंटू सी होती है। इन दोनों को हम गुना करके तब घटाते हैं, तो वहां से हमें इसका वैल्यू आ जाती है। तो कहने का है कि यहाँ पे हम डी बराबर उस फॉर्मूले के सहायता से बनाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि ए इंटू डी, तो 2 इंटू माइनस 2, तो क्या हो जाएगा -4, माइनस है माइनस दे दीजिए। उसके बाद क्या है, बी इंटू सी, बी इंटू सी, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। यानी डी बराबर हम कर देंगे, यहाँ पर डी बराबर क्या कितना हो गया, जोड़ दीजिए -7। डी का मान क्या गया, -7। चलिए इक्वेशन 1। अब हमें ज्ञात करनी है dx, तो dx कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिए। जब हम dx ज्ञात करेंगे ना तो x के वैल्यू को यहां से हम हटा देंगे। क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हम भाई कहां जाएंगे, इन दोनों में जाएंगे। क्या है, ध्यान दीजिए, 1 -2 7 7, आ रहे समझ में, इतना अंक है। अब इसका भी dx ज्ञात करेंगे, सेम प्रोसेस नियम है, सेम नियम है, इसी टाइप से इसी पर ज्ञात करेंगे। क्या होगा, ये a है, b है, c है, d है, तो क्या है हमारे पास, a इंटू डी, ए इंटू डी, 7 इंटू 1 7, माइनस है माइनस दे दीजिए, b इंटू सी, तो 7 इंटू -2 -14, और जब -14 से माइनस से गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, -14 से और माइनस से गुना करेंगे तो +14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +14 हो गया। तो यहाँ से हमारा dx जो आ गया, ये कितना आ गया, 71 आ गया। क्या, तो इस 71 को यहाँ पे क्वेश्चन बंद कर देंगे और लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, dy ज्ञात कैसे होगी, इस अंक को dy ज्ञात करने के लिए इस अंक को हटा देंगे, बाकी दोनों को उठा देंगे। क्या है, dy बराबर हो जाएगी 2 3 7 और 7, इसको हटा दिया ना तो 7 और 7। यहां ध्यान दीजिए, तो dy जब हम ज्ञात करेंगे तो सेम नियम इसी के ऊपर ज्ञात होगी। ये ध्यान दीजिए, ये a है, b है, c है, d है। a इंटू डी, तो 2 इंटू 7 14, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर ध्यान दीजिए b इंटू सी, तो b इंटू सी 21। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 35, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है x और y। तो भाई x और y कैसे ज्ञात होगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, x बराबर होती है dx और बटा में d, ये फॉर्मूला होता है, और y बराबर हो जाती है dy बटा में d, इतना होता है। अब ध्यान दीजिए, dx कितना आया है, dx आपका कितना आया है ये, तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहां से यहां का अंक हम क्या किया है, dx जो ज्ञात किया है ना, तो जब हम इसको हटाएंगे ना, इस पद को जब हम हटाएंगे तो इसके स्थान पर इस अंक को रखेंगे। हम क्या कहते हैं, यहां पर 7 7 किए थे ना, यानी इसके स्थान पर हम 7 7 किए थे। तो जिस संख्या को जहां से हटाया जाता है तो वहां पे उसी संख्या को रखा भी जाता है। कहने का है कि यहां से हम यश का मान हटा दिए थे ना, तो इस संख्या को यहीं पर रखेंगे, यहां पर नहीं। तो क्या हो जाएगा, 7/7 हो गया। और उसके बाद क्या है, इसको पुट कर दीजिए 1/-2, 1/-2। जब इसको बनाएगा ना तो क्या हो जाएगा, -14 और माइनस हो जाएगा 7, और जब इसको जोड़ेगा तो -71 आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर -71 हो गया। डी का मान क्या है, डी का मान देखिए -7 आया है, तो -7, और जब ये कटेगी तो क्या हो जाएगा 3, यानी हम कह सकते हैं x बराबर हमारा 3 आ गया। आ रहा है समझ में। y का मान कैसे होगा, dy ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घटेगी ना, 14 में से ये -71 घटेगी तो -7 होगी,
आ रहा समझ में? तो यानी dy कितना गया, y बराबर कर सकते हैं माइनस dy कितना गया -7 और d का मान क्या गया -7, और जब ये कटेगी तो y का मान कितना गया 1। यानी कहने का अर्थ यह है कि यश का मान 3 आ गया और y का मान 1 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यहां तो हो गया, ये दोनों हमारा आंसर हो गया, x 3 आ गया y 1 आ गया। चलिए ठीक है, यहां